हेलो बच्चों, इंग्लिश की क्लास में आप सभी का वेलकम है। तो हम चैप्टर 3 यानी अ ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल दोस चिल्ड्रन के एक्सरसाइज को कर रहे हैं। तो आज हम ग्रामर पोर्शन के सेकंड एक्सरसाइज को पूरा करेंगे। तो चलिए अब इसे शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है वो एक सीन पैसेज है यानी पठित गद्यांश। इस गद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे, देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और कुछ जो एक्सरसाइज है उसे पूरा करेंगे। तो चलिए अब मैं इस पैसेज को पढ़ना शुरू करती हूँ। अराउंड 10 years ago there was a young man whose name was आकाश। यानी लगभग 10 साल पहले एक जवान लड़का था जिसका नाम आकाश था। He was studying to be a doctor। वह डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था। After he completed his MBBS, he worked hard। मतलब अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने कड़ी मेहनत की and won a scholarship to USA। और उसने USA से छात्रवृत्ति अर्जित की। He got his master's degree and decided to come back। उसने अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की और वापस आने का फैसला लिया। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Along with him, 10 of his friends also had gone for higher studies to America। यानी उसके साथ उसके 10 और दोस्त भी उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए थे। They all stayed back, but आकाश returned। मतलब वे सभी वहाँ रुक गए पर आकाश वापस आ गया। आकाश father was not very happy with his son's decision। यानी आकाश के पिता अपने बेटे के इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं थे। He was very proud that his son had got a foreign degree। वह बहुत गौरवान्वित थे कि उनके बेटे को फॉरेन की डिग्री मिली थी। He wanted his son to make America his home। वह चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका को अपना घर बनाए, earn a lot of money और बहुत सारे पैसे कमाए, and finally invite his parents and sister also to settle down in America। और अपने माता पिता और बहन को भी अमेरिका में बसने के लिए बुला ले। But आकाश was adamant यानी अटल। पर आकाश अटल था। देखते हैं उसका क्या कहना था। My country has spent thousands of rupees in educating me। यानी मेरे देश ने मुझे शिक्षित करने के लिए हजारों रुपए खर्च किए हैं। I have to repay this debt। repay यानी चुकाना, debt यानी कर्ज। मुझे ये कर्ज चुकाना पड़ेगा। The only way I can do it is by serving the people here। एक ही रास्ता है जिससे मैं ये कर सकता हूँ, यहाँ के लोगों को अपनी सेवा देकर। And moreover India and its villages need good doctors far more than rich countries like America। और इंडिया और यहाँ के गांवों को अमेरिका जैसे अमीर देशों की तुलना में और अधिक अच्छे डॉक्टरों की आवश्यकता है। ओके बच्चों, तो हमने उस सीन पैसेज को पढ़ लिया है। तो चलिए अब उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को अब देखना शुरू करते हैं।
क्वेश्चन है पिक आउट द फॉल्स स्टेटमेंट एंड करेक्ट देम, यानी गलत जो कथन है उसे ढूंढो और उसे करेक्ट करो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आकाश गॉट हिज MBBS डिग्री फ्रॉम इंडिया, यानी आकाश ने इंडिया से अपनी MBBS डिग्री हासिल की थी। तो ये कथन यानी ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्वेश्चन है आकाश स्टडीड इन USA ओनली, यानी आकाश ने सिर्फ USA में पढ़ाई की थी, जो कि गलत है। यहाँ पे करेक्शन ये है आकाश स्टडीड बोथ इन USA एंड इंडिया। आकाश ने USA और इंडिया दोनों में यानी दोनों जगह में पढ़ाई की थी। थर्ड क्वेश्चन है आकाश गॉट हिज मास्टर्स डिग्री फ्रॉम USA, यानी आकाश ने USA से अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल की थी, जो कि सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है आकाश वांटेड टू सेटल इन अमेरिका, मतलब आकाश अमेरिका में सेटल होना चाहता था, बसना चाहता था, जो कि गलत है। यहाँ पे करेक्शन ऐसा है आकाश वांटेड टू रीपे द डेब्ट ऑफ हिज कंट्री बाय लिविंग हियर, यानी आकाश अपने देश का कर्ज चुकाने के लिए यहाँ रहना चाहता था। एंड सर्व द पीपल ऑफ इंडिया, और यहाँ के लोगों को अपनी सेवा देना चाहता था, इंडिया के लोगों को अपनी सेवा देना चाहता था। फिफ्थ है इंडिया हैड स्पेंड थाउजेंड ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग आकाश, यानी इंडिया ने आकाश को शिक्षित करने के लिए हजारों रुपए खर्च किए थे, जो कि सही स्टेटमेंट है। ओके बच्चों, अब उसी पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द यंग मैन, यानी उस जवान लड़के का क्या नाम था। आंसर है द नेम ऑफ द यंग मैन वाज आकाश, यानी उस जवान लड़के का नाम आकाश था। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज आकाश फादर अनहैप्पी, यानी आकाश के पिता नाखुश क्यों थे। आंसर है आकाश फादर was unhappy, यानी आकाश के पिता नाखुश थे because he wanted his son to make India his home, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा अमेरिका को अपना घर बनाए and earn a lot of money, और बहुत सारे पैसे कमाए। थर्ड क्वेश्चन है what was आकाश father proud of, यानी आकाश के पिता को क्या गर्व था। आंसर है आकाश फादर वॉज प्राउड ऑफ दैट हिज सन गॉट अ फॉरेन डिग्री, यानी आकाश के पिता को गर्व था कि उसके बेटे को फॉरेन की डिग्री मिली थी। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड आकाश रिटर्न टू इंडिया, यानी आकाश इंडिया क्यों वापस आया। आंसर है आकाश रिटर्न टू इंडिया टू रीपे द डेब्ट टू हिज कंट्री बाय सर्विंग द पीपल हियर। आकाश इंडिया वापस आया अपने देश के कर्ज को चुकाने के लिए, यहाँ के लोगों को अपनी सेवा देकर। फिफ्थ है राइट फुल फॉर्म ऑफ, यानी आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है। फर्स्ट है USA, सेकंड है MBBS। USA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट MBBS, MBBS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ओके बच्चों, अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। एड सम मोर अपोजिट्स वर्ड्स स्टार्टिंग विद अन, मिस, डिस, इल,
ir in to the list, यानी कि आपको कुछ अपोजिट वर्ड्स यानी विरोधी शब्द बनाने हैं जिसके बिगनिंग में अन, मिस, डिस, इल, इर, इन यूज होता हो। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट है अनफॉर्चुनेटली, जिसका मतलब होता है दुर्भाग्यवश। इररेलेवेंट यानी असंगत। थर्ड है मिसयूज यानी दुरुपयोग। चौथा है डिसअपियर, जिसका मतलब होता है गायब होना। फिफ्थ है इलॉजिकल यानी अतार्किक। सिक्स है इंटॉलरेंस, जिसका मतलब होता है असहनीयता। अब इसी से रिलेटेड हमको कुछ शब्द बनाने जो इनके बिगनिंग में यूज किए गए। अन से हम बना सकते हैं अनएबल, जिसका मतलब होता है असमर्थ। आई आर से बना सकते हैं इररिस्पॉन्सिबल, जिसका मतलब होता है गैर जिम्मेदार। मिस से बना सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफहमी। डिस से डिसलाइक यानी नापसंद। इल से बना सकते हैं इलिटरेट यानी अशिक्षित। इन से बनेगा इनसफिशिएंट यानी अपर्याप्त। ओके बच्चों, यहाँ पर जो एक्सरसाइज दिया गया है इसमें आपको सुटेबल डिटर्मिनर्स फिलअप करना है। तो चलिए अब मैं इसे रीड करती हूँ। इट वॉज अराउंड ईद, यानी यह ईद के आसपास का समय था। वी वॉन्टेड टू बाई क्लोथेस, ईद लाइट्स एंड डैश अदर आइटम्स। यहाँ पर आंसर आएगा सम। हम कपड़े, ईद लाइट्स और कुछ अन्य सामान खरीदना चाहते थे। अनारकली इज फेमस फॉर सच आइटम्स। अनारकली एक जगह का नाम है। अनारकली ऐसी चीजों के लिए प्रसिद्ध था। माई मदर आस्क्ड मी टू जॉइन हर। मेरी माँ ने मुझे शामिल होने के लिए पूछा। माई मदर एंड आई वेंट टू अनारकली। मैं और मेरी माँ अनारकली गए। इट इज नियर डैश मेडिकल कॉलेज। आंसर आएगा द। यह मेडिकल कॉलेज के नजदीक था। देयर वॉज डैश क्राउड। यहाँ पर आएगा ए। यहाँ पर एक भीड़ थी। एवरीवन वॉज पुशिंग ईच अदर, यानी हर कोई एक दूसरे को धक्का दे रहा था, पुश कर रहा था। देयर वर ट्रैफिक जैम्स एंड मैनी व्हीकल वर ब्लोइंग देयर हॉर्न्स। यहाँ पर आंसर आएगा मैनी। यहाँ पर ट्रैफिक जैम लगा हुआ था और बहुत सारी गाड़ियां हॉर्न बजा रहे थे। आगे पढ़ते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स वर सेलिंग वेरियस आइटम विच वर वेरी चीप। स्ट्रीट वेंडर्स मतलब कि सड़क के विक्रेता यानी दुकान वाले। सड़क के दुकान वाले अलग अलग वस्तु बेच रहे थे जो कि बहुत ही सस्ती थी। They were shouting on top of their voice to attract the customers. Shouting यानी चिल्लाना। वे ऊंची आवाज में चिल्ला रहे थे अपने कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए। Many customers were bargaining with the shopkeepers. यहाँ पर आंसर आएगा द। बहुत सारे जो कस्टमर्स थे शॉपकीपर यानी दुकान वाले के साथ मोल भाव कर रहे थे। डैश बेगर्स वर आस्किंग फॉर फूड एंड मनी। यहाँ पर बेगर्स का मतलब होता है भिखारी। आंसर आएगा द, यानी भिखारी पैसे और भोजन मांग रहे थे। वी वेंट टू डैश साड़ी शॉप वेयर माई मदर बॉट डैश साड़ी। आंसर आएगा वी वेंट टू अ साड़ी शॉप वेयर माई मदर बॉट अ साड़ी। हम एक साड़ी की दुकान में गए जहाँ मेरी माँ ने एक साड़ी खरीदी। बॉट मतलब खरीदना। शी बॉट डैश आर्टिफिशियल ज्वेलरी फॉर मी। आंसर आएगा एन। उन्होंने मेरे लिए एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदी। देयर वर नो डैश फ्रूट शॉप देयर। आंसर आएगा एनी। वहाँ कोई भी फल की दुकान नहीं थी। वी वॉन्टेड टू बाई डैश फ्रूट्स टू बट, यानी यहाँ पर आंसर आएगा सम। हम कुछ फल भी खरीदना चाहते थे पर यानी वे खरीद नहीं पाए।
आगे है वी ऑल्सो बॉट डैश स्वीट्स फ्रॉम डैश फेमस शॉप बट स्वीट्स, यानी यहाँ पर आंसर आएगा सम फर्स्ट में, सेकंड में आएगा ए। हमने एक फेमस शॉप बट स्वीट से कुछ मिठाई भी खरीदी। फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल मार्केट वी बॉट ईद लाइट्स एंड डैश मिक्सर जूसर, आंसर आएगा यहाँ पर द। इलेक्ट्रिकल मार्केट से हमने ईद लाइट्स और मिक्सर जूसर खरीदा। आई ऑल्सो बॉट डैश रिकॉर्ड्स कैसेट्स टेप्स ऑफ क्लासिकल म्यूजिक, मैंने भी कुछ रिकॉर्ड्स, कैसेट और शास्त्रीय संगीत के टेप्स खरीदे। वी वर ऑल टायर्ड आफ्टर शॉपिंग, हम शॉपिंग करने के बाद पूरी तरह से थक गए थे। टायर्ड यानी थक जाना। ओके, अब आगे देखते हैं। वी टुक कोल्ड ड्रिंक्स टू रिफ्रेश आवरसेल्व्स, यानी हमने खुद को तरोताजा करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स लिया। देयर आफ्टर वी रिटर्न्ड होम, उसके बाद हम घर वापस आ गए। आई एंजॉयड डैश शॉपिंग वेरी मच, आंसर आएगा दिस, मैंने इस शॉपिंग को एंजॉय किया। ऑल्दो, हालांकि डैश मार्केट वॉज वेरी क्राउडेड, आंसर आएगा द, हालांकि जो मार्केट था वो बहुत ही ज्यादा भीड़ वाला था। क्राउडेड यानी भीड़। ओके बच्चों, 6 क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द, यानी इस खालिस्तान को ए, एन और द से फिल अप करना है। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ। लास्ट ईयर वी वेंट फॉर डैश हॉलीडे टू मैनपाट, आंसर आएगा ए, पिछले साल हम छुट्टियों के लिए मैनपाट गए थे। इट इज डैश ब्यूटीफुल प्लेस विथ माउंटेन्स, रिवर्स एंड रॉक्स, माउंटेन्स यानी पर्वत, रॉक्स यानी चट्टान। यह एक खूबसूरत जगह है, पहाड़ों, चट्टानों और नदियों से भरा हुआ। वी स्टेड देयर इन डैश होटल, आंसर आएगा द, हम एक होटल में रुके थे। When I woke up in डैश मॉर्निंग, यहाँ पर आएगा द, जब मैं सुबह उठा। I looked out of डैश विंडो ऑफ माई रूम, आंसर आएगा द, मैं अपने रूम के खिड़की से झांककर बाहर की ओर देखा। डैश सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, यानी सूरज तेज चमक रहा था। अब आगे पढ़ते हैं। देयर वॉज डैश स्मॉल कॉटेज आउटसाइड द विंडो, यहाँ पर आंसर आएगा द, यानी कॉटेज का मतलब होता है एक ऐसी रहने की जगह जिसे छुट्टियों के टाइम पर रेंट पर यानी किराए पर दिया जाता है। खिड़की के बाहर एक छोटा सा कॉटेज था। एंड डैश ओल्ड वुमन वॉज स्टैंडिंग विथ डैश चाइल्ड इन हर आर्म्स, यहाँ पर आएगा एन ओल्ड वुमन वॉज स्टैंडिंग विथ अ चाइल्ड इन हर आर्म्स, यानी एक बूढ़ी महिला एक बच्चे को अपने हाथ में पकड़े खड़ी थी। डैश मैन वॉज चॉपिंग सम वुड विथ डैश एक्स, यहाँ पर आंसर आएगा अ मैन वॉज चॉपिंग सम वुड विथ एन एक्स। एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी और चॉपिंग का मतलब होता है काटना। एक जो आदमी था वह लकड़ी को अपनी कुल्हाड़ी से काट रहा था। देयर वॉज डैश ब्यूटीफुल माउंटेन फॉर अवे, आंसर आएगा ए, एक खूबसूरत पर्वत दूर स्थित था। ओके बच्चों, तो आज के सेशन में इतना ही। आज हमने सीन पैसेज को पढ़ा है और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को पूरा किया है। नेक्स्ट सेशन में हम अनसीन पैसेज को पूरा करेंगे। तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग।